हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोगों की जेई मेंस और नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसको बूस्ट करने के लिए आज मैं आपके लिए लाया हूं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शन, जिसको हम कवर करेंगे थ्रू रिएक्शन मैप। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर कवर हो जाएगा। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कवर ही हो जाएगी, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा। आप प्लीज़ इसको पूरा देखो। पूरा देखोगे आपका कंप्लीट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं करूँगा, नहीं तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं जल्दी जल्दी कवर करा दूंगा। ठीक है। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मेरा टेलीग्राम का आईडी है, इस पे आप चैनल का आईडी है, इस पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे हम पेपर्स और जो भी डिस्कशन होता है हम वो टेलीग्राम के आईडी पे करते हैं। ठीक है। वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें अगर बताऊं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमें कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। अगर तुम ध्यान से समझो तो हमारे पास चार डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस तुम्हें मिलेंगी। कौन सी? सबसे पहली होगी तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन तुम्हें कौन सी पढ़नी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो तुम पढ़ते हो वो पढ़ते हो इनोलेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हो बेटा? इनोलेट रिएक्शन। जैसे तुमने एल्डोल देखा है, उसमें इनोलेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं इनोलेट रिएक्शन। फिर तुम्हें क्या पढ़ना होता है? और थर्ड टाइप की रिएक्शन तुम्हें पढ़नी होती है ऑक्सीडेशन। तो एक तुम्हें पढ़ना होता है ऑक्सीडेशन और एक तुम्हें पढ़ना होता है बेटा रिडक्शन। तो ये फोर डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो हमें पढ़ना है। किसमें? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। तो तुम्हें पता ही है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम शुरू करते हैं इसको रिएक्शन मैप के थ्रू कि कैसे हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले मान लो, अब मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, मान लो मैंने एल्डिहाइड लिया, ठीक है। अब तुम खुद आंसर दे सकते हो। एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं, चलो ध्यान से देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं NaCN HCN से कराऊं तो बताओ बेटा किसका फॉर्मेशन होता है? NaCN और HCN से कराऊंगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा RCOOH CN एंड H। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये है बेटा तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर इसकी रिएक्शन में करा देता हूं, ये पता है तुम्हें NaHSO3, इसको क्या बोलोगे? सोडियम, बोलो बोलो बोलो, सोडियम बाइसल्फाइड। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। तो बताओ इसमें क्या बनता है? इसमें हमारा बनता है, इसमें हमारा एक क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है जो कि हम यूज करते हैं, एडिशन प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं उसे। तो वो कैसे बनेगा? देखो, आर सी, ऑब्वियस सी बात है जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये OH बनेगा, तो ये बन जाएगा OH। ये बन जाएगा SO3 माइनस Na प्लस, तो इसको मैं SO3 Na लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे आएगा H। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अगर आपको मैकेनिज्म भी समझना है तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे, पर अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तब। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं अगर बोलूं कि अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं RMgX के साथ, RMgX का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉलोड बाई H प्लस। तो बताओ बेटा किसका फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, देखो ये बन जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड से हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड से हमेशा होता है 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन व्हेन इट रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 2 डिग्री एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। आई होप ये वाली रिएक्शन सबको याद होगी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं HCl इन दी प्रेजेंस, सॉरी, एल्कोहल से रिएक्शन कराऊं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में क्या होता है? एक R ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक OR ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक H ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो
और OR ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलते हैं बेटा हेमी एसिटल, मतलब एसिटल से एक स्टेप पहले, हाफ ऑफ द एसिटल, ठीक है। और इसकी मैं फर्दर रिएक्शन अगर करा दूं, अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन करा दूं किससे, HClROH से, तो आपको भी पता है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक जेम डाई एल्कॉक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसको जेम डाई एल्कॉक्सी मतलब कि एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं जेम डाई एल्कॉक्सी कंपाउंड, और इसी को बेटा हम बोलते हैं एसिटल। तो एसिटल से एक स्टेप पहले, एसिटल से एक स्टेप पहले क्या बनेगा, एसिटल से एक स्टेप पहले बनेगा तुम्हारा हेमी एसिटल। क्या बनेगा, हेमी एसिटल। एक रिएक्शन अभी स्पेस और है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रिएक्शन मैं और करा देता हूँ। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं H+ और मैं इसकी रिएक्शन करा दूं इथाइलिन ग्लाइकॉल से, तो देखो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकॉल से इसकी रिएक्शन करा दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, साइक्लिक एसिटल बन जाएगा, ये साइक्लिक। तो मैं यहाँ पे साइक्लिक एसिटल बना के तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बनेगा। देखो RC, और इसी को हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं, CH2O, ये हो गया, और H, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक एसिटल। एंड दिस बिहेव्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, दिस बिहेव्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो देखो यहाँ पे हमने मैपिंग के थ्रू 5 रिएक्शन तो देख ही ली, ठीक है। आगे बढ़ूं, इजी है ना यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, वहां पे हम कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। बस तुम इन रिएक्शंस को याद रखो, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलो अगर मैं मान लो RCOH की रिएक्शन, सबसे पहले इसकी रिएक्शन में करा देता हूं अमोनिया से। किससे, अमोनिया से। ट्रिक याद है, यहां से ये वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम कोई बताए मुझे, बिल्कुल सही, कमेंट सेक्शन में तुम बता देना। इसको हम बोलते हैं इमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं एमीन से, RNH2 से, तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NR। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमीन, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। और सब्स्टिट्यूटेड इमीन को ही हम बोलते हैं स्किफ्स बेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्किफ्स बेस, ठीक है, इजी। अब इसकी रिएक्शन तुम करा दो, देखो कुछ नहीं करना है, NH2 में से ये R ग्रुप हटा के लगा दो OH, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। और जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्साइम, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में इसकी करा देता हूं, नेक्स्ट रिएक्शन बताओ किससे कराऊं, इसकी मैं नेक्स्ट रिएक्शन करा देता हूं हाइड्राजीन से, मतलब NH2NH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन NH2NH2 से करा दूंगा तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन, और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं RCH, वाटर रिमूव कर देना और इसको अटैच कर देना, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। अब यहां से एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो उसको हम बोल देते हैं NH2NH, देखो NH2NH इसको हम बोलते हैं बेटा फिनाइल हाइड्राजीन। और जब फिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो फिनाइल हाइड्राजीन से अपना प्रोडक्ट बनता है फिनाइल हाइड्राजोन, ये NHPH, इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। तो तुम्हें ये कॉपी पे नोट करना है, कॉपी पे नोट कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना, ठीक है। अब इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूं, फिनाइल हाइड्राजोन हो गया। 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या होता है, 2,4-DNP देखो ये होता है NH2NH बेंजीन रिंग, सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं 2,4-DNP। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं 2,4-DNP। 2,4-DNP का मतलब क्या होगा, 2,4-DNP का मतलब होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलते हैं
इसको हम बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और तुम्हें पता होना चाहिए कि दिस इज यूज्ड एज 2,4 डीएनपी टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, मतलब किसी और कंपाउंड से अगर तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट। और ये जो हमारा हाइड्राजोन बनता है ये ऑरेंज, रेड और येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं 2,4 डीएनपी को फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम अदर फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने हाइड्रोक्सिल अमीन कर लिया, एमीन कर लिया, अमोनिया कर लिया। अब एक होता है सेमी कार्बाजाइड। एक क्या होता है बेटा, सेमी कार्बाजाइड। तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि NH2 और ये NH था ना, यहां से हमने C डबल बॉन्ड ओ NH2 ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। और वाटर जो है बेटा वो वाला नाइट्रोजन H2 वहां से रिलीज होगा जो लोन पेयर, देखो यहां से H2 नहीं होगा रिलीज, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है। तो यहां से वाटर रिलीज होगा और इसका आंसर आएगा ये RCH डबल बॉन्ड NNH C डबल बॉन्ड O NH2। और इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। कुछ रिएक्शंस मैंने पहले वाले पेज पे लिखी थी, कुछ रिएक्शंस मैंने यहां लिखी हैं। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, चलो तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज। हमने ये वाला कवर कर लिया। अब एक और पेज लेते हैं जिसपे हम कुछ और रिएक्शंस देखें। चलो RCOH की रिएक्शन अगर मैं करा दूं I2 प्लस NaOH, इसकी रिएक्शन में करा दूं I2 प्लस NaOH, बताओ बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन से हम किसको डिस्टिंग्विश करते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन से हम डिस्टिंग्विश करते हैं मिथाइल कीटोन्स को। तो यहां पे क्या हो जाता है बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो ये बन जाता है, दूसरे पेन से लिख देता हूं, RCOO O माइनस Na प्लस प्लस CHI3। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म का कलर क्या होता है, आइडोफॉर्म का कलर होता है येलो कलर। ठीक है, तो अगर किसी को इसका मैकेनिज्म समझना होगा तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। तो ये भी एक तरह से देखो ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। ये क्या हुआ, एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया। तो एक तरह से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। चलो मैं दूसरी रिएक्शन बताता हूं, अब तुमसे खुद सोच के बताना ये कौन सी रिएक्शन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं ZnHgHCl से, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं बेटा क्लीमेंशन रिडक्शन। तो ये चीज तुमने पढ़ी होगी कि इसको हम बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन में यहां से ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और दो बॉन्ड, जब दो वैलेंसी फ्री होगी तो वहां पे दो, तो ये डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करने का क्या है, मेथड है। तो ये डायरेक्टली मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, क्लीमेंशन रिडक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं बोलूं कि वॉल्फ किश्नर रिडक्शन का भी देख लेते हैं। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में दिस इज रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो जो क्लीमेंशन रिडक्शन होती है वो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, और जो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन होती है वो बेसिक मीडियम की रिएक्शन होती है। तो इसकी NH2 प्लस KOH हीट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, किश्नर रिडक्शन। तो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, यहां से दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दो H ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH3। सिंपल, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन पे। अच्छा देखो, अगर मान लो मैं इसकी एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिडक्शन, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये तो तुम्हें पता ही है। इसी तरह मान लो इसकी मैं रिएक्शन करा दूं H+K2Cr2O7, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड बट कीटोन्स आर नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड। तो कीटोन्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विगरस कंडीशन देनी पड़ती है। तो कीटोन्स का भी मैं अलग से बना दूंगा, अभी हम एल्डिहाइड्स की सारी रिएक्शन एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो कीटोन्स की अलग रिएक्शन होगी उसको अभी मैं यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। चलो अब मान लो इसकी रिएक्शन में करा दूं टॉलेंस रिएजेंट से। देखो कुछ नहीं है, चीजें तुम्हें आती ही हैं। ये होता है तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव। तो टॉलेंस टेस्ट हम करते ही हैं। टॉलेंस टेस्ट किस लिए करते हैं, एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgNH3 ट्वाइस से जब इसकी रिएक्शन करोगे तो इसका दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है बट एल्डिहाइड को क्या कर देता है, इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसको कन्वर्ट कर देगा RCOO- Na+, सिंपल है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाता था, Ag क्या आ जाता था, तो इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते थे, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किससे, फेलिंग्स सॉल्यूशन से, तो उसको हम फेलिंग्स टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें हम क्या होता है, फेलिंग्स सॉल्यूशन होता है, और फेलिंग्स सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। पर अगर मैं इसकी फेलिंग्स सॉल्यूशन से रिएक्शन करा दूं, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन A होता है जो कि होता है तुम्हारा एक्वस कॉपर सल्फेट, और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और उसमें भी हमें याद रखने वाली चीज क्या है कि मेनली Cu+2 जो है वही उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वही उसको कन्वर्ट कर देता है, Cu+2 खुद तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है RCONA+, और खुद बेचारा वो Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम बुक में देखोगे तो Cu2O लिखा होगा, और ये होता है रेड ब्राउन PPT, ये होता है रेड ब्राउन PPT। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखनी है कि जो फेलिंग्स टेस्ट होता है इज ओनली गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते हैं। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो 3 मैंने रिएक्शन मैप बना दिए हैं, कुछ रिएक्शंस और हैं उनको भी हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे सबको पता होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, तो लाओ मैं एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे जल्दी से बता ही देता हूँ, इसके बाद हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी वो अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। पहली बात तो एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स should have at least 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड जो कंडीशन है वो ये है कि हमें यूज करना होता है डाइल्यूट NaOH। यूज करने का रीजन क्या है वो मैं भी तुम्हें बाद में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि रेट्रो एल्डोल होने लगता है, तो वो अभी यहाँ पे डिस्कशन का वो नहीं है, ठीक है। तो हमको कंसेंट्रेटेड NaOH यूज नहीं करना है, कंसेंट्रेटेड NaOH हम यूज करते हैं किसमें, कैनिजारो रिएक्शन में, ठीक है। अब एक्चुअली में एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा एक एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पर, ये देखो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं डाइल्यूट NaOH से, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किससे, डाइल्यूट NaOH से, तो तुम्हारा फॉर्मेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसी को हम बोलते हैं एल्डोल। तो ये बन जाएगा CH3COH CH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा पर इतना जरूर बता दूंगा कि तुम्हारा काम हो जाए। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को अगर मैं बेसिक मीडियम में हीट कर दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा तो बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कंपाउंड। तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन का आइडिया दे दिया, पीछे मैंने तुम्हें 3 रिएक्शन की वो बता दी है। प्लीज़ ये रिएक्शन की सीरीज देख लो, इससे तुम्हारा बहुत काम ईजी हो जाएगा। बाकी जो रिएक्शन होगी, अगर तुम्हें और लगता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स में और रिएक्शन की हमें और प्रैक्टिस की जरूरत है तो मैं तुम्हें बता देना, इसमें पर्किन रिएक्शन भी है, नोवेंजल रिएक्शन भी है, रिफॉर्मेट्स्की रिएक्शन भी है, पर वो सब मैं कवर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम उतने ही में अपने को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। ठीक है, आज का वीडियो जो है देखो मैंने सारा कवर कर लिया है। अगर किसी को लगता है कि कोई पार्ट छूट गया है तो प्लीज वो मुझे बताए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मैं आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।